जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। 6 तारीख आज हो गया है और अभी तक मात्र 86,000 फॉर्म ही जमा हुए हैं, भरे गए हैं और उसमें से भी लगभग 7,800 के करीब, इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट होने की जानकारी आ रही है। और इसी बीच में जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर का एक ट्वीट आया, जिसे आप लोग अभी तक, मैं पूरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप में से 90% लोग इस ट्वीट को डिकोड ही नहीं कर पाए होंगे कि ये लिखते हैं कि विच डेट इज मोर इंपॉर्टेंट इन अ सर्टिफिकेट, कंटेंट वैलिडिटी डेट और सर्टिफिकेट इशू डेट। सो फार वी हैव बीन रिलाइंग ऑन इशू डेट इन एक्सेप्टिंग ए सर्टिफिकेट बट वेरी सुन इट गोइंग टू चेंज। अब इस ट्वीट का मतलब आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं बताऊंगा कि असल में है क्या और किसी ने आपको क्लियर नहीं किया होगा। दूसरी चीज़ कि अभी तक इतना कम फॉर्म भरा गया है, ये भी समझ के बाहर है कि 1,80,000 की भर्ती है और उसमें अभी तक सिर्फ 86,000 फॉर्म भरे गए। और रिजेक्शन का जो रीज़न समझ में आ रहा है, जो बहुत सारे लोग जो गलतियां कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए कोर्ट केस कानून लड़ाई ये सारा का सारा एक अलग खेल है। आपका आवेदन सही तरीके से भरना और ठीक तरीके से अप्लाई करना और टाइम से अप्लाई करना, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आपका सारा का सारा मेहनत जो है बेकार है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आवेदन संबंधी कोई भी वीडियो, उसकी पूरी जानकारी, मैंने आपको बिहार रीजन वाली बात बताई कि आपने ये गलती की वो। अच्छा, एक और समस्या जो लगातार साथी कह रहे हैं, जिसको लेकर के ये है कि बहुत सारे साथी जब फॉर्म भर रहे हैं उसमें छोटी छोटी त्रुटियां हो जा रही हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद अगर वो सबमिट कर दे रहे हैं, कई बार जल्दीबाजी में पेमेंट कर दे रहे हैं, तो दोबारा जब उसे ठीक करने के लिए वो कैंसिल करके दोबारा फॉर्म भर रहे हैं, तो वो फॉर्म वो भर नहीं पा रहे हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ का बॉक्स काम नहीं कर रहा है, किसी का कोई और बॉक्स काम नहीं कर रहा है, किसी का कोई और बॉक्स काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियां आप लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का तो करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, वो करेक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। अब वो कन्फ्यूजन में अलग, और इधर फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, उसके चक्कर में 7,000 से ज़्यादा जो फॉर्म है अभी तक की जानकारी के हिसाब से रिजेक्ट हो गए हैं। और इस बीच में ये जो ट्वीट, तमाम इन चीज़ों को लेकर के मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं। और आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, इसका एक और बड़ा ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे साथी जो है 3 अटेम्प्ट को लेकर के परेशान हैं कि भाई 3 अटेम्प्ट ही है, इस बार तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, सिलेबस का पता नहीं है, इन लोगों ने एक मॉडल पेपर तक नहीं दिया है, डीप सिलेबस भी नहीं दिया है। पेपर की तैयारी अगर नहीं होगी तो अटेम्प्ट बेकार चला जाएगा और इसलिए नहीं दे रहे। देखिए, मैं आपको तमाम पहलुओं पर आने से पहले आपका बड़ा या छोटा भाई होने के नाते एक सलाह देता हूं, इस बार वाला फॉर्म आप सब लोग भरिए और जितनी जल्दी हो सके अब उतनी जल्दी भरिए, क्योंकि 12 तारीख तक ही लास्ट डेट है। हालांकि हम लोगों ने अपने तया ये प्रयास किया है, संबंधित अधिकारियों को ये रिक्वेस्ट भेजी है, सारे तमाम जो लोग जो साथी जुड़े हुए हैं सब लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस डेट को और बढ़ाया जाए, क्योंकि तमाम संशोधनों की वजह से बच्चे कंफ्यूज थे कि फॉर्म भरें या और संशोधनों का वेट कर ले, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो बीपीएससी ने ही क्रिएट की है, इसमें बच्चे जिम्मेदार नहीं है। इसलिए ये कहना कि भाई बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा, ये गलत बात है। आपने रोज एक नया संशोधन लाया, ऐसे कर लो वैसे कर लो ये कर लो, और अभी अभी देखिए सर्टिफिकेट इशू डेट को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा किया है। ऐसी स्थिति में बच्चे फॉर्म कैसे भरेंगे? इसलिए ये फॉर्म की संख्या इतनी कम है। और अब जो है जब एक बार में मास सेक्शन जाएगा तो अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 2-3 दिन बाद तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा सर्वर पे लोड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत सारे साथी जो हैं अप्लाई करते हैं। अपने बड़का भैया या छोटके भैया की बात मानिए, आवेदन अभी तक नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप कर नहीं पाएंगे। और अगर डेट बीपीएससी नहीं बढ़ाती है फॉर्म का, अगर डेट नहीं बढ़ता है तो आप फॉर्म भर भी नहीं पाएंगे लास्ट डेट के टाइम में, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं लास्ट टाइम में और पूरा सर्वर क्रैश हो जाता है। अभी भी आप देखिए तो फॉर्म भरते वक्त बहुत सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, क्योंकि अब लोड बढ़ रहा है,
तमाम लोग जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ का बॉक्स काम नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हमने बता दिया है, ऊपर के अधिकारियों तक ये खबर पहुंचा दी गई है और हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि भैया आप डेट एक्सटेंड कर लीजिए। अब जरा आ जाते हैं, डेट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि बच्चे जो है ठीक तरीके से तमाम आपके संशोधनों के बाद फॉर्म भर लें। आप सभी अपने बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी में लगे हुए होंगे और तैयारी को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो चक्षु प्रकाशन जो है आप लोग के लिए एक बेस्ट एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका है, जिसको आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। चाहे वो सामान्य अध्ययन की बुक हो या फिर भाषा की बुक हो। सामान्य अध्ययन में आपको 2350 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। वहीं भाषा में आपको 2450 मतलब 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपने 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप जो है और नई नियमावली के आधार पर है तो आप इससे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। चलिए अब वन बाई वन करके इस ट्वीट का मतलब बताते हैं, क्योंकि इसमें तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं कि विच डेट इज मोर इंपॉर्टेंट इन अ सर्टिफिकेट, कंटेंट वैलिडिटी डेट और सर्टिफिकेट इशू डेट। So far we have been relying on the issue date in accepting a certificate, but very soon it is going to change। अब ये जो है सारे सर्टिफिकेट्स को लेकर है, इसको लेकर के आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ सीटेट के सर्टिफिकेट के लिए है, ये आपके सारे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, बीएड का सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स के जो इशू डेट है इसको लेकर के कि अगर उसमें से क्या आपने भरा और क्या नहीं भरा है, अगर इसमें गड़बड़ी है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, या ये लोग अभी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, ये मनसा है। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और तो चलिए देखिए, इसका मतलब ये है जो ये कह रहे हैं कि विच डेट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये अभी कह रहे हैं कि इसमें देखिए बहुत डिकोड करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते टाइम अगर आप लोगों ने यहाँ वहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट लिखा है, फॉर्म के अंदर सर्टिफिकेट इशू डेट को ही भरा है सर्टिफिकेट इशू डेट के सामने, तो आपको जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने जो है उसमें कंटेंट वैलिडिटी डेट भी लिख दिया है कि मतलब सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी दिन की है वो लिख दिया है। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लाइफ टाइम होता है, कहीं कहीं 5 साल 6 साल होता है, लेकिन यहाँ बिहार के कॉन्टेस्ट में ऐसा है नहीं। तो आपको जो है आप लोगों ने जो लिखा है उसमें कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, कब जारी हुआ है, तो आप सही है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये लोग जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम में एक नया पैमाना लेकर के आए, जिसके जरिए आप आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, जो चेक करेंगे। और ये जो है ये उन साथियों के लिए है जो बहुत पहले से बीटेड करके रखे हैं, 15 साल पहले वाले हैं, जो STET काफ़ी दिन पहले किए हैं, या फिर जो सीटेट काफ़ी दिन पहले किए, उनके लिए जो फ्रेश 10 साल के बीच के साथी हैं उनके लिए ये कोई समस्या का विषय नहीं है। आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू डेट ही भरना है, इसलिए आप परेशान ना होइए। आवेदन को लेकर के एक बड़ी बात यह है कि अभी तक इतने कम आवेदन होने का रीजन समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप लोग तैयार नहीं है इस एग्जाम को भरने के लिए, या फिर आप लोग लास्ट डेट का इंतजार करें। अरे आप लोग शिक्षक हैं, इतना पीछे कैसे रह सकते हैं? 4 साल से इंतजार किए। इसका रीजन समझ सकता हूं, बहुत सारे लोग कोर्ट केस का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आंदोलन का। देखिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, फॉर्म को नहीं भरना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे, आगे चल के केस लड़ते हैं, कोई भी दावेदारी कुछ भी होता है, तो मामला उन्हीं के लिए मिलेगा जो फॉर्म भरे होंगे। कोर्ट भी उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा कि जिनकी दावेदारी बनती है। फॉर्म भरना मतलब आपकी दावेदारी है, इसलिए आपको अपना फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। और अगर 2-3 दिन के अंदर आप लोग फॉर्म भर लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया कि रीजन में अभी भी आप डोमिसाइल को लेकर उठा के मत फेंकिए। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि आप ये मत सोचिए कि डोमिसाइल लागू नहीं है तो हम डोमिसाइल नहीं भरेंगे। नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ ओरिजिन अपना बिहार डालना है, आपको सबको डालना है। रिजर्वेशन का क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको सोचना काम नहीं है, वो बाद की बात है। हमें जो जानकारी मिल रही है वरीयता मिलेगी, पूरी संभावना है कि वरीयता दी जाएगी बिहार वासियों को शिक्षक भर्ती में, अनरिजर्व कैटेगरी में भी। इसलिए आपको ओरिजिन सही करना है। दूसरी चीज ये है कि जो भी बॉक्स आपका काम नहीं कर रहा है आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रेस कीजिए, आपका वो बॉक्स काम कर रहा है।
सर्वर के वजह से कई बार जो है आप और ऊपर से 25-30 मिनट के बाद सेशन एक्सपायर हो जा रहा है, आपका एक्सपायर हो जा रहा है। इसलिए आपको फॉर्म जल्दी भी भरना है। इसीलिए आप लोगों को कहे थे वीडियो बना करके कि भैया डेमो वाला फॉर्म आया है, आप लोग भर के पूरा हाथ फ्री कर लीजिए, सीख लीजिए। कोई बात सुने तब तो जो सुन रहे हैं उनका फायदा हो गया, उन्होंने भर लिया, अपना निश्चिंत बैठे हैं। कितनी गलतियां हो गई और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग नहीं, बीपीएससी ने भी समय समय पर इतने संशोधन किए हैं, नए नए बॉक्स बना करके दे दिए हैं, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूजन है। देखिए, क्या फॉर्म जो रिजेक्ट हो गए हैं वो वापस सम्मिलित किए जाएंगे, ये एक बात समझिए। देखिए, सारे फॉर्म अभी तक जो जानकारी आ रही है कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। जो हो गए हैं, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, मतलब सिस्टम ने जिनको एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्हें हो सकता है कि अगले आदेश के बाद अपने आप ऑटो सबमिट करवा लिया जाए। इसलिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो भी गया है वो परेशान ना हो, वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। करेक्शन को लेकर के भी एक सूचना यह है कि आपको पूरी उम्मीद है कि आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा और फॉर्म भरने का टाइम अभी एक्सटेंड होगा कि नहीं, इस पर कोई भी बीपीएससी से कुछ भी कहने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है कि टाइम पे एग्जाम कराना है। नौकरी कब मिलेगी वो अलग सवाल है, लेकिन एग्जाम टाइम पे कराना है, इसका दबाव है। और अगर इसका दबाव है तो फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कितने लोग हैं, फिर उसके हिसाब से कितना सेंटर आने वाला है, कहाँ कहाँ आने वाला है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से डेट अभी एक्सटेंड करने की बात नहीं है। हालांकि फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद कीजिए कि डेट आपको कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता बढ़ता हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत अपना फॉर्म भरना शुरू कीजिए। जिस भी तरह की समस्या आ रही है हमें कमेंट सेक्शन में कीजिए। महिलाओं को लेकर के एक बड़ी समस्या, लगातार लोग कंफ्यूजन में। देखिए, साफ साफ पत्र लिख दिया गया है, आप कुछ भी है, आपका पेपर आपके बाबूजी का नाम का बनेगा। लड़की का सारा पेपर उसके बाबूजी के नाम से बनेगा, उसके पिताजी के नाम से बनेगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हस्बैंड कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वो महिलाएं जो बिहार के बाहर की है, उनकी शादी यहाँ हुई है, उन्हें भी अपने पिता का ही देना है। अगर आवास में उन्होंने अपने घर का एड्रेस दिया है, अपने पति का एड्रेस दिया है, इससे उनको कोई समस्या नहीं होने वाली। परमानेंट एड्रेस में आप वो दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सारी जानकारी आपको दे दिए। उम्मीद करता हूं आप लोग जो है समझ गए होंगे और फॉर्म जो है भर लीजिए, यही आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि दावेदारी तभी रहेगी। और अटेम्प्ट फॉर्म भरने से खत्म नहीं होता है। एक बात आप लोग याद रखिए, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट खत्म नहीं होता। जब आप परीक्षा अटेंड कर लेते हैं तब आपका अटेम्प्ट जाता है। इसलिए आपको यह भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बाद में फैसला ले लीजिएगा कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो भर लीजिए। मिलता हूं, प्रणाम।